पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद सोनीपत से चुनाव लड़ा था, उनकी करारी हार हुई थी, उनको पता है। अब की बार तो वो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। अब की बार और अधिक मार्जिन से हम जीत के दिखाएंगे रोहतक और सोनीपत की सीट को। वो सिर्फ अपने किलोई हल्के में ही सीमित रह जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब की बार हरियाणा में भी 70 से ज़्यादा सीटें हम लेकर दिखाएंगे और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय बड़ौदा हल्के में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा नेत्री नीना शर्मा हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार जी, सभी आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैम, आपने भी लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर दी है जी, प्रयास कर रहे हैं, जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। मैम, आप बड़ौदा से दावेदारी पेश कर रहे थे विधानसभा चुनाव के लिए, तो लोकसभा चुनाव की कैसे मन में इच्छा हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक, आप प्रधानमंत्री जी को देखेंगे एक आम परिवार से है, मुख्यमंत्री जी को देखेंगे आम परिवार से है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी एक आम परिवार से है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक आम कार्यकर्ता भी ये सोच रखता है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, लोकसभा में बैठूं, विधानसभा में बैठूं, अपना प्रतिनिधित्व करूं। तो ये पार्टी की हमारी एक खूबसूरती है कि हम यहाँ पर ये सोच रख सकते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैम, महिलाओं की बात करें तो किस तरह का बीजेपी में महिलाओं को आगे किया जाता है पार्टी की तरफ से? किस तरह का सम्मान पार्टी में दिया जाता है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया आपको कि यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि महिला थाने खोले गए हैं, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई है। सबसे अच्छी योजना है मातृत्व वंदना योजना। आपने भी सुना होगा कि मातृत्व वंदन योजना में कि जो पहली बार गर्भवती महिला होती है उसको 5,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में दी जाती है। ये कितनी अच्छी सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि वो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं। लखपति दीदी योजना, मेरी बहनों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं। मतलब कि हमने आज से पहले इतना नहीं देखा था कि जितना काम मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया। 33% का आरक्षण दे दिया। अब हम अपना प्रतिनिधित्व अच्छी तरह खुल के कर सकती हैं। हम चूल्हे चौके से बाहर निकल सकती हैं। हम भी सोच सकते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से करें, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में कितना योगदान हम दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल प्रधानमंत्री जी ने की है। मैम, सोनीपत से पहली महिला हैं आप जिन्होंने लोकसभा की दावेदारी पेश की है। कैसे इतना दृढ़ निश्चय आपके मन में हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि हर कोई ये सोच रख सकता है कि मैं भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर सकूं, क्या नहीं कर सकूं। तो उनके नेतृत्व इतना मजबूत बनाया है कि महिला सशक्त बन सके, मजबूत बन सके। अपनी जो मेरी सोच है कि मैं भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करूं, तो मेरे मन में यही आया कि इस पार्टी में ही एक ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो बस वही है कि मैं भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सकूं। तो क्या लगता है मैम, सोनीपत लोकसभा की बात करें, क्या लगता है भाजपा का क्या रहेगा? देखिए जी, ये हाईकमान का फैसला होगा, जो होगा। हम तो, हमारा उद्देश्य है, मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो, तो हमारा सिर्फ एक ही उम्मीदवार है, वो है कमल का फूल। हम उसको ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ना। बस इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पिछली बार 10 की 10 सीटें हरियाणा में भाजपा ने जीती और इस बार सोनीपत में भी भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से बड़ी जीत भाजपा की होगी। बिल्कुल होगी। मोदी जी के नेतृत्व में इतनी क्षमता है, उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किए। वो किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी को देखते हुए अब की बार, पिछली बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें थी, अब की बार और अधिक मार्जिन से जीत के हम मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। कांग्रेस की बात करें मैम, कांग्रेस की तरफ से 80 दावेदारों की एक बड़ी लिस्ट है और उनका कहना कि पिछली बार तो उग चुक हो गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस यहाँ से बड़ी जीत सोनीपत से कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब उनकी एक छोटी मानसिकता है कि वो सोच रहे हैं अपनी पार्टी, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। आप सोनीपत में ही देखना, पिछली बार 1.5 लाख का मार्जिन था, अब की बार 3 लाख से अधिक का मार्जिन से हम विजय हासिल करेंगे। उस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के तो बस नाम की रह गई है।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव माना जाता है यहाँ, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असर नहीं दिखाई देगा? नहीं, पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद सोनीपत से चुनाव लड़ा था, उनकी करारी हार हुई थी, उनको पता है। अब की बार तो वो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने इतना काम किया है, सरकार ने इतना काम किया है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं सिर्फ लेके नहीं आए, उनको क्रियान्वित करके दिखाया, धरातल पे उतारा है। लोग आज मोदी सरकार से बहुत खुश हैं, तो वो सिर्फ सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं चुनाव लड़ूं। जिस तरह से रोहतक की सीट है, सोनीपत की सीट है, बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के बड़ा चेहरा हैं, उनका असर यहाँ देखने को मिलता है, और यहीं से वो कहते हैं कि फिर आगे हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। नहीं, अब की बार बिल्कुल पूरी तरह से उनकी कहना बिल्कुल गलत है। अब की बार और अधिक मार्जिन से हम जीत के दिखाएंगे रोहतक और सोनीपत की सीट को। वो सिर्फ अपने किलोई हलके में ही सीमित रह जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब की बार हरियाणा में भी 70 से ज़्यादा सीटें हम लेकर दिखाएंगे, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। पार्टी अगर आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का, क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या लगता है किस तरह का प्यार और आशीर्वाद लोकसभा में आपको मिलेगा? देखिए, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सबका प्यार मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, और सबके सहयोग से अगर मेरे को मौका मिलेगा तो हम अवश्य चुनाव जीत के दिखाएंगे।